लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छतरपुर पुलिस ने कोतवाली के थाना प्रभारी रहे अरविंद कुजूर की मौत की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस के टीआई की कथित महबूबा आसी राजा और उनके साथी सोनू ठाकुर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग समेत कई सारे मामला दर्ज करे गए हैं। पुलिस के मुताबिक टीआई की प्रेमिका आसी राजा और उनको साथी सोनू ठाकुर लगातार टीआई को ब्लैकमेल कर रहे थे। यही दबाव में आकर टीआई ने इस घटना को अंजाम दो। तो बताओ जो भी गौ है कि टीआई ने अपनी प्रेमिका को महंगे गहना, कपड़ा, कारें समेत महंगे आइटम गिफ्ट करे थे। लेकिन ये कहानी को अंत फिल्मी तरीके से महबूबा की बेवफाई में भाव टीआई की प्रेमिका ने अपने साथी सोनू ठाकुर के संगे टीआई को ई हद तक ब्लैकमेल करे कि आखिर उन्हें ई घटना को अंजाम दे दो। इसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी भई और आज शाम 5 बजे दो आरोपियों को छतरपुर विशेष न्यायाधीश उपेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश करेगा। पुलिस ने 2 दिन की रिमांड मांगी। इसके बाद अदालत ने इनको पुलिस की रिमांड में सौंप दो है। अभी गत 6 तारीखों में सूचना मिली थी कि तत्कालीन थाना प्रभारी सिटी कोतवाली अरविंद कुजूर द्वारा पेप्टिक टाउन से अपने रहवासी मकान पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का हम लोगों द्वारा मुआवना किया गया। एफएसएल की टीम बुलाई गई। घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। उनके परिवारजनों के बयान लिए गए। आखिरी बार उन्होंने किससे बात करी थी, आखिरी बार वो किसके साथ थे, इन सभी पहलुओं पर हमारे द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि 2 व्यक्तियों आसी राजा परमार और उनके दोस्त सोनू, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाने, उनको ब्लैकमेल करने, बार बार उनको ब्लैकमेलिंग के झूठे बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे गहने वसूलना, उनसे महंगी गाड़ियाँ वसूलना, ऐसे तथ्य सामने आए। इसके बाद हमारे द्वारा बीएनएस की धारा 108 और 308 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जो एमएस ड्रग्स लाया जाता था वो किसके द्वारा लाया जाता था और कौन लाता था और कहाँ से आता था? अभी तक की जितनी भी जांच हुई है उसमें ऐसे कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। अभी जांच जारी है, जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से हो चुका। राहुल शुक्ला पर एफआईआर क्यों नहीं की गई? क्या भूमिका है इस मामले में? राहुल शुक्ला उक्त मामले में अभी पुलिस द्वारा 2 आरोपी बनाए गए हैं, आशी और सोनू। इन्हीं दोनों के विरुद्ध अभी हमें सबूत मिले हैं। आगे की जांच में जैसे भी सबूत आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी तक और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दोनों एक ही जगह रूम पे रहे हैं और आखिरी 8 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि यही आपको गोली मारना पड़ा? ऐसा क्या 3 घंटे तो साथ में रहती है। अभी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आज हम इन्हें न्यायालय में पेश कर रहे हैं और इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड पर लेने के बाद इनसे दोबारा से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद पूरी जो सच्चाई है वो सामने आएगी। आपने बताया सूत्रों की मिली जानकारी पता चला कि यही सब कई गाँव वाहन उपलब्ध कराते थे, जैसे आसिका करोड़ों रुपए का लेन देन भी पता चला है। क्या इसकी भी जाँच की जाएगी कि यही साहब ने कितना कमाया वर्दी की आड़ में? साल का सबसे बड़ा ऑफर, अपनी नई किया कार खरीदे और पाए आरटीओ टैक्स पर 50% तक की बचत। मौका सीमित समय तक। सेठ किया सागर पर, पता बहेरिया दमोह रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9201969649। देखिए अभी जो जांच है वो उनके आत्महत्या करने के विषय पर है कि उनको किन कारणों से, किन व्यक्तियों द्वारा, किन विषयों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था जिसके कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तो अभी हमारी जाँच का विषय केवल ये है। जैसा कि जिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो लड़कियां सप्लाई की जाती थी अधिकारियों को, वो कहां तक सच है? अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी हमारी जांच में नहीं आई है। जांच जारी है। जैसे भी जानकारी आएगी आप लोगों के साथ समय से साझा की जाएगी। क्या राहुल शुक्ला को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि उसके पास टीआई की बहुत संपत्ति थी और यहाँ वहाँ संपत्ति में जमीनें खरीदी गई हैं। अरबों की संपत्ति का मामला सामने आ रहा है। देखिए जांच अभी जारी है जी। अभी हमें केवल 2 लोगों के विरुद्ध ही सबूत मिले हैं। जांच जारी है। जैसे भी और लोगों से पूछताछ की जाएगी, अगर कोई भी हमें पुख्ता सबूत मिलेंगे तो उस हिसाब से आरोपी भी बढ़ाए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन अभी केवल 2 ही आरोपी। दरअसल राहुल को भी अरेस्ट किया गया था, पुलिस उसके घर पे भी लेके गई थी, फिर उसे हिरासत में लिया गया था। अभी जैसा मैं बता चुकी हूँ इस मामले में अभी केवल 2 ही व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कोई भी गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है। बहुत सारे व्यक्तियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं ताकि सिचुएशन जो परिस्थिति है वो साफ हो सके कि क्या मामला। आपने बताया कि 108 308 बीएनएस के तहत मामला दर्ज हुआ, अन्य धाराओं पर भी मामला दर्ज हुआ क्या SC ST के तहत? हाँ जी, इसमें SC ST एट्रोसिटीज एक्ट भी लगी है।
नहीं मैडम, ये टीआई साहब जब आत्महत्या की उन्होंने तो नशे में थे, बताया जा रहा है नशा किए थे अपनी नफ्स का। मैडम घटना के दिन पुलिस ने टीआई साहब के बंगले पे केस भी बरामद किया था 30 से 35 लाख की बात आ रही सामने। क्या ये सच्चाई है कि उनके परिवार को भी उन्होंने करा दिया? अभी वो सभी जांच का विषय है, विवेचना का विषय है, जैसा भी होगा आपको। जो मैडम ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या टीआई कुजूर साहब का कोई वीडियो बनाया गया था क्या असली, जिसको लेकर ब्लैकमेलिंग सामने आई हो? किस तरह की ब्लैकमेलिंग की जा रही है? अभी तक ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं वीडियो के संबंध में हम लोगों को, लेकिन उस बारे में जांच करनी है, उस बारे में पूछताछ करनी है, इसीलिए उन लोगों को पीआर पर लिया जाएगा। रिमांड पर आने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। काय की ब्लैकमेलिंग है ये? ब्लैकमेलिंग किस बात की है? किस बात की? प्रॉपर्टी की है, वीडियो की है, अश्लीलता की है, क्या है? जांच के दौरान उनके परिवारजनों से, उनकी पत्नी से पूछताछ की गई थी, जिनके द्वारा अपने बयान में बताया गया था कि ये दोनों व्यक्ति, थाना प्रभारी महोदय ने स्वयं उनको बताया था कि ये दोनों उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली किस विषय पे कर रहे हैं, क्या कोई वीडियो थी या नहीं थी, उन चीज़ों की अभी जांच करेंगे हम, इसीलिए उन लोगों को पीआर पर लिया जाए क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं। अरविंद कुजूर के मामले में जैसा कि हिडन कैमरा लगाए जाने की बात आ रही है, तो क्या ऐसा कोई हिडन कैमरा मिला है क्या? अभी तक जब नहीं हुआ है ऐसा कुछ, जांच जारी है, मिलेगा तो बताएंगे। जब टीआई साहब ने आत्महत्या की तब वो नशे में थे क्या? ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ नहीं। मैडम, जब उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि ब्लैकमेल कर रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहे थे? अभी जांच चल रही है, जांच पूरी होने पर आप लोग। अच्छा, इसमें मैडम और भी लड़कियों के इसमें नाम शामिल बताए जा रहे हैं, पूछताछ में पुलिस द्वारा की गई है उनको हिरासत में लेकर, उन लड़कियों का क्या रोल इसमें आ रहा है? आसी राजा के अलावा और जो लड़कियां उठाई गई हैं? अभी तक केवल उन लोगों से पूछताछ की गई है जिन पर हम लोगों को संदेह था कि उन लोगों से उनकी बातचीत हुई है पिछले 1-2 दिन में। इस बेसिस पर उन लोगों से पूछताछ की गई थी। उनका अभी रोल कुछ पुख्ता नहीं हो पाया, इसीलिए केवल 2 आरोपी। एक चीज और भी आई है, अभी तक ऐसा कुछ भी हमारी जांच में नहीं है। टीआई साहब के मोबाइल की जांच हुई है, उनके सीडीआर वगैरह जांची गई? उनके मोबाइल को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच फोरेंसिक द्वारा कराई जाएगी। 1 हफ्ता होने जा रहा है मैडम, अभी कोई जांच परिणाम नहीं आया सामने? अभी आप सबको पता है कि आजकल सबके मोबाइल में लॉक रहता है, तो जब तक लॉक नहीं खुलेगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। और वो सब चीज़ें मतलब हम केवल जब्त करते हैं, वो फोरेंसिक के लिए अभी हम भेज देंगे। सिंस कायमी अभी हुई है, तो जो भी हमारे द्वारा जब्त की गई सामग्री है वो सब फोरेंसिक के लिए। इसमें मैडम एक बार आ रही है, राहुल शुक्ला को बचाने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संभागीय लेवल के लगे हुए और बड़े भोपाल लेवल के नेता भी लगे हुए राहुल शुक्ला को बचाने के लिए, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, 2 आरोपी बने हैं, 2 के खिलाफ ही हमें अभी तक सबूत मिले हैं और अभी आगे जांच जारी है। विवेचना में अगर कोई भी ऐसा तथ्य आता है कि राहुल शुक्ला या किसी भी अन्य व्यक्ति का इसमें कोई भी हाथ है, तो उनके खिलाफ भी कायमी की जाएगी, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। यहाँ पर न्यायालय के द्वारा क्या आदेश दिया गया है? जी, जैसा कि आपको सभी को पता है कि ये जो दिवंगत टीआई श्री अरविंद कुजूर जी की आत्महत्या के मामले में पुलिस द्वारा जो है सोनू राजा और मंगल सिंह और आसी राजा जो उनके साथ सह अभियुक्त हैं, इनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके जो SC/ST कोर्ट है उसमें पेश किया था आज, और पुलिस ने जो है 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। किंतु माननीय न्यायालय ने जो है कल दिनांक 13/3/25 के जो है 2 बजे तक दिन के लिए ही पुलिस रिमांड स्वीकृत किया है। मतलब अब जो है दोनों अभियुक्तगण पुलिस के हिरासत में पूछताछ के लिए कल दिन 2 बजे तक के लिए रहेंगे। क्या आरोपियों ने अपनी जमानत आवेदन भी दिया था? अभी प्रस्तुत नहीं किए। यहाँ पर जब आरोपी पेश हुए आसी राजस्व उठाकर, क्या उन्होंने माननीय न्यायालय से कोई बात अपने पक्ष की रखी? जी, न्यायालय ने ये पूछा था कि आपके साथ क्या मारपीट तो नहीं की गई, तो उन दोनों अभियुक्तगणों द्वारा कहा गया कि ऐसी कोई मारपीट हमारे साथ नहीं की गई। उनका मेडिकल परीक्षण भी होगा और उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं मैं आप लोगों को बता दूं। एक लगी है जो BNS की धारा है 108, जो आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाली धारा है। दूसरी इसमें धारा जो लगी है 308 का 6वां खंड और 7वां खंड, जो एक्सटॉर्शन, जो ब्लैकमेलिंग से संबंधित है, अवैध राशि की मांग करना। और इसके बाद 3-5 लगी है BNS की, जिसमें दोनों के ऊपर जो संयुक्त उनका दायित्व 3-5 जो संयुक्त दायित्व बताती है 2 या 2 से अधिक अभियुक्तगण के लिए। और इसमें SC/ST एक्ट की धारा 325 लगी है SC/ST। साल का सबसे बड़ा ऑफर, अपनी नई किया कार खरीदे और पाए RTO टैक्स पर 50% तक की बचत। मौका सीमित समय तक। सेठ किया सागर पर, पता बहेरिया दमोह रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9201969649। SC/ST
एक्ट की धारा क्यों लगी गई? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जबकि उनका धर्म परिवर्तन की बात आ रही थी और उनका अंतिम संस्कार देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो SC ST एक्ट लगती है वो ये जानते हुए कि ये जो SC या ST वर्ग का व्यक्ति है, और मैं आपको बता दूं धर्म कन्वर्ट करने से कोई व्यक्ति SC ST नहीं बदलता है। बाई बर्थ पिता के उससे जो है इसमें SC ST चलता है कि यदि पिता का द्वारा उसको जो है वो पिता उसके यदि SC या ST के हैं बाई बर्थ, तो फिर वो SC ST, तो वो ST वर्ग के व्यक्ति थे, ये सभी जानते थे, अभियुक्तगण भी जानते थे। और इसमें पुलिस ने जो है PR जो मांगा वो इस संबंध में मांगा है कि इनके द्वारा जो है कई बार जो है मांग की गई, तो उनके द्वारा जो दिवंगत TI है अरविंद कुजूर द्वारा कई चीज़ें उनको दी गई, जिनमें प्लॉट, वाहन, गहने वगैरह, महंगे बैग वगैरह और भी कई चीज़ें ऐसी उपलब्ध करवाई गई। और एक कोई प्लॉट की भी जो है रजिस्ट्री के संबंध में राशि की शायद मांग की जा रही थी, उसके संबंध में इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था और लगातार ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। देखिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। बार बार उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, उनसे कहीं प्लॉट, कहीं वाहन और भी महंगी चीज़ें मांगी जा रही थी। तो इस माध्यम से इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है उनको बार बार ब्लैकमेल भी किया जाए। पुलिस के द्वारा कितने दिन की रिमांड मांगी गई थी और कितने दिन की? पुलिस के द्वारा इस मामले में अभियुक्त गण के लिए 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई। कितने दिन की? 1 दिन की मिली है, कल दिन के 2 बजे तक। अगर इनको बेल के लिए अप्लाई नहीं कोई करता है तो क्या इनको जेल की संभावना है? जेल बिल्कुल, यदि ऐसा जो है नहीं होता है तो निश्चित तौर पर कल ये लोग जैसा न्यायालय आदेश करेगा। थाना प्रभारी जैसो शख्स अगर ब्लैकमेल हो सकत है तो आप समझ लो कि इन लोगों ने की स्तर को दबाव दो हुई है। फिलहाल थाना प्रभारी की मौत हो चुकी है और अब जे ब्लैकमेलर जेल के भीतर चले गए। छतरपुर से बॉबी अली, बुंदेली, बौछार खिलाने। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।